रसूल के ज़माने में जब इस्लाम बड़े ज़ोर व शोर से मशहूर हो रहा था, तब कुरैश कबीले के बड़े उस बात से काफ़ी परेशान थे और वे हर मुमकिन कोशिश करते थे जिनसे रसूल को जलील कर दिया जाए और उनके लोगों को इस्लाम से दूर कर दिया जाए। इन्हीं कोशिशों के दौरान कुरैश के सरदारों ने मदीने का रुख किया और वहां जाकर यहूदियों के बड़े आलिम से मुलाकात लेने का फैसला किया। मुलाकात के दौरान कुरैश के सरदार ने उन आलिम से कहा कि हमें ऐसा सवाल बताए जिनका जवाब देना किसी भी इंसान के लिए नामुमकिन हो, ताकि हम उन सवालात के ज़रिए से रसूल को जलील कर सके और साबित कर सके कि वो कोई नबी नहीं बल्कि एक झूठे इंसान है जो हमें हमारे पुराने दिन से भटकाना चाहते हैं। आखिरकार उस यहूदी आलिम ने मक्का के उन सरदार को 3 सवाल बताए और साथ में ये भी कहा कि अगर वो इन सवालों का जवाब दे देते हैं तो इस बात पर कोई शक नहीं रह जाएगा कि वो अल्लाह के रसूल है, लिहाजा तुम्हारे ऊपर लाजिम होगा कि उनकी बैयत करके इस्लाम कबूल कर लो। मक्का के सरदार उन सवालात को लेकर मक्का वापस आ गए और सबसे पहले रसूल के पास आकर उनसे पूछते हैं कि आप उस इंसान के बारे में बताएं जो मशरिक से लेकर मगरिब तक फतह हासिल करता गया। इसके जवाब पर अल्लाह ने अपने हबीब पर सूरह कहफ की आयत नाजिल की और वे आपसे जुल्करनैन के बारे में पूछ रहे हैं, कह दो कि मैं तुम्हें उनका एक सफ़र सुनाता हूँ। आलम इंसानियत में 4 ऐसे बादशाह गुजरे हैं जिन्हें पूरी दुनिया पर हुकूमत करने का मौका मिला, जिनमें से 2 बादशाह बा ईमान थे, एक जनाब सुलेमान और एक हज़रत जुल्करनैन। जुल्करनैन का असली नाम अब्दुल्ला था और वे हज़रत नूह के बाद पहले खलीफा थे जिन्होंने मशरिक से लेकर मगरिब तक हुकूमत कायम की थी। हज़रत जुल्करनैन साहब बिन नूह के बेटों में से थे और जनाब खिज़र के खालाजाद भाई थे। जुल्करनैन अल्लाह के नेक बंदों में से थे जिन्होंने दुनिया के आला मकाम और मर्तबा हासिल किया था। वे अल्लाह से बड़ी मोहब्बत करते थे और बड़ी खुलूसता से उनकी इबादत किया करते थे। अल्लाह की मदद से जुल्करनैन ने मशरिक से लेकर मगरिब तक जितने भी शहर थे सब पर हुकूमत कायम की थी। जुल्करनैन एक आदिल किस्म के बादशाह थे जिन्हें जुल्म और फसाद बिल्कुल पसंद नहीं था। वे अपने लोगों से बड़े नरम दिल से पेश आते थे और उनकी सारी तकलीफ़ें और मसले हल किया करते थे। जुल्करनैन को अल्लाह ने मुकम्मल दुनियावी इल्म और कुव्वत अता किया था, जिनकी बुनियाद पर वे सही और गलत के बीच में आराम से फैसला कर सकते थे। अल्लाह ने उन्हें हुक्म दिया था कि हमने आपके लिए शहरों के दरमियान सफ़र आसान कर दिया और लोगों को आपके हुक्म के ताबे कर दिया और आपके खौफ को उनके दिलों में बसा दिया ताकि आप नेक और साले बंदों को अजर अता कर सके और जालिम और फसादी लोगों को अजाब दे सके। जुल्करनैन ने अपनी ज़िंदगी में रकायल के नाम से एक फरिश्ते के साथ दोस्ती की थी और अक्सर उनसे मिलने जाते थे। वे अक्सर एक दूसरे से बातचीत किया करते थे और जुल्करनैन ने रकायल को अपना राजदार बनाया था। एक दिन जुल्करनैन ने उनसे जन्नत के लोगों की इबादत के बारे में पूछा और कहा कि वो लोग अल्लाह की कैसे इबादत किया करते थे। इसके जवाब में रकायल ने कहा कि आसमानों पर जो भी इबादत होती है वो ज़मीन से बिल्कुल अलग है। यहाँ कई फरिश्ते ऐसे हैं जो नमाज की हालत में तवील अरसे से खड़े हैं। जुल्करनैन ने ये सुनकर कहा कि रकायल, मेरी भी ख्वाहिश है कि मैं एक तवील अरसे तक जिंदा रहूं और अल्लाह की बेइंतहा मोहब्बत कर सकूं कि जिसका वो हकदार है। इस पर रकायल ने कहा, ज़मीन पर एक आसमानी चश्मा है जिसको ऐनुल हयात कहा जाता है। अगर आप इस चश्मे से पानी पी लेते हैं तो आपको क़यामत तक मौत नहीं आएगी। लिहाजा हज़रत जुल्करनैन ने मशरिक से लेकर मगरिब तक सफ़र करने का इरादा किया और सफ़र की मुकम्मल तैयारी करके आप अपने लश्कर के साथ मगरिब की जानिब रवाना हुए।